अब बारी है आपको पूर्वांचल के अहम जिले आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजे के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको इस सीट का सियासी समीकरण समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में मुबारकपुर विधानसभा सीट पर करीब 61% मतदान हुआ और बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने सपा के अखिलेश यादव को चुनाव में मात दी थी। अब बारी आपको आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको यहां का सियासी और चुनावी इतिहास पता चलेगा। 2007 की बात करें तो मुबारकपुर सीट पर बसपा के चंद्रदेव राम यादव विधायक बने, जो 2002 में भी इस सीट से बसपा विधायक रहे थे। वहीं 2012 में इस सीट से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बसपा से चुनाव जीता और 2017 में भी बसपा से शाह आलम ने ही इस सीट पर जीत दर्ज की है। तो ये यहाँ का हम चुनावी इतिहास आपको बता रहे हैं। 2007 में बसपा से चंद्रदेव राम यादव थे, 2012 में चेहरा बदला लेकिन जीत का सिलसिला बीएसपी का बरकरार रहा। शाह आलम 2012 में भी जीते और 2017 में भी चुनाव जीते। तो ये इस सीट का चुनावी इतिहास आपके सामने था। बारी है आपको आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट के उन सियासी कद्दावर चेहरों के बारे में जानकारी देने की, जो 2022 के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का, जो बसपा छोड़ चुके हैं और इनके सपा में जाने के कयास लग रहे हैं। दूसरे नंबर पर बसपा के अब्दुल सलाम हैं, जिन्हें बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, जो कि 2017 चुनाव में रनर अप रहे। वहीं चौथे नंबर पर भाजपा के लक्ष्मण मौर्य हैं, जो कि मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। तो ये 4 बड़े चेहरे हैं। अब बारी है आपको आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट के इन सियासी चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने की, जिससे आपको इनके सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लग सकेगा। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली इस सीट से 2012 और 2017 में बसपा से लगातार चुनाव जीते और मौजूदा विधायक हैं। शाह आलम बसपा छोड़ चुके हैं, कई बार अखिलेश यादव से इनकी मुलाकात हुई और ऐसे में इनके सपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। शाह आलम की मुबारकपुर के मुस्लिम और दलित तबके के बीच मजबूत पैठ मानी जाती है और इन्हीं खूबियों के साथ ये 2022 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि ये किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अब बारी आपको आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट के लिए दूसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो कि इलाके में बसपा का बड़ा चेहरा माने जाते हैं और 22 के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये हैं अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम को मुबारकपुर सीट पर बसपा का बड़ा चेहरा माना जा रहा है। 1991 में भी अब्दुल सलाम जनता दल से चुनाव जीतकर मुबारकपुर सीट से विधायक रहे। अब्दुल सलाम की भी मुबारकपुर के मुस्लिम और दलित तबके के वोटर्स के बीच मजबूत पैठ मानी जाती है। इसकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है और इसकी मदद से अब्दुल सलाम भी 2022 में जीत के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट के तीसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है और 22 के लिए भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव 2012 और 2017 विधानसभा चुनाव में सपा से इस सीट पर रनर अप रहे। अखिलेश यादव की मुबारकपुर के यादव वोटर्स के बीच मजबूत पैठ है, जिनकी तादाद भी इस सीट पर अच्छी खासी है। अखिलेश यादव के इलाके के मुस्लिम और राजभर वोटर के बीच भी अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिसकी बदौलत ये भी 2022 के लिए सपा से मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बारी आपको आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट के चौथे बड़े सियासी चेहरे से रूबरू कराने की, जो कि इलाके में भाजपा का बड़ा चेहरा है और जीत के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये हैं लक्ष्मण मौर्य। लक्ष्मण मौर्य की पहचान मुबारकपुर इलाके में बड़े भाजपा के नेता के तौर पर होती है। लोगों से इनकी अच्छी जान पहचान है। लक्ष्मण मौर्य की मुबारकपुर के सवर्ण तबके के बीच बेहद मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि सवर्ण वोटर यहां तक निर्णायक भूमिका में नहीं है। लक्ष्मण मौर्य की दलित और ओबीसी वर्ग के बीच भी मजबूत पैठ मानी जाती है और इसी की बदौलत ये भी 2022 में भाजपा के टिकट के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं।